नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज या फिर बाबा मस्तनाथ जी महाराज का क्या भोग दें और धूने में क्या भोग दें। तो शुरू में मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा जो है भाव के भूखे होते हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। जो भी आप खाना पीना सात्विक रूप से अपने घर में परोसते हैं, वो पहले बाबा को आप भोग के लिए भी दे सकते हैं। कि यही कहना है कि बाबा महाराज या फिर गुरु महाराज, आप ये भोग लगाइए जो मैंने बनाया है या जो मेरे घर में बना है। तो पहले आप भोग लीजिए, बाद में मैं इस खाने को खाऊंगा। पहले आप भोग लगाइए। तो एक श्रद्धा होती है अपने इष्ट या फिर कुल देवी कुल देवता के प्रति। चाहे आपका कोई भी इष्ट है या कुल देवी देवता है, जरूरी नहीं है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी हों या बाबा मस्तनाथ जी हों। आप किसी के कोई भी इष्ट हो सकता है। शिव शंकर भोलेनाथ हो सकते हैं, माता पार्वती हो सकती हैं, या फिर कार्तिक के प्रभु या श्री गणेश जी महाराज भी हो सकते हैं, या हनुमान जी, श्री राम, श्री कृष्ण जी, राधा माते, सीता माते, या और लक्ष्मण जी महाराज, या जो भी हैं देवी देवता इस सृष्टि में, वो कोई भी हो सकता, माता काली भी हो सकती है। तो आप जो है एक सात्विक रूप से जो आपके घर में बनता है, उसका पहले आप भोग लगाना है। आपने जो भी सारी चीज़ें अपनी थाली में रख के, कि जो भी आपके इष्ट हैं, कि हे मेरे इष्ट देवता या मेरी इष्ट देवी, आप आइए और हमारे घर में जो भी बना है खाना उसका आप भोग लगाइए। बाद में ही हम अपना भोजन करेंगे। तो ये होती है एक श्रद्धा भाव होता है भक्तजनों अपने इष्ट के प्रति, कुल देवी कुल देवता के प्रति। और दूसरा भोग, आप कोई भी आप मिष्ठान है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज और बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। तो ये एक सिद्ध शिरोमणि बाबा हैं, बाबा मस्तनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। इनके पास जो है ये सिद्ध पुरुष हैं भक्तजनों। इनका भोग आप श्रद्धा अनुसार मीठे का भी भोग लगा सकते हैं। और आप जो है आप खीर या हलवे का भी भोग लगा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार बना के। या फिर आप दो लौंग और सामग्री से भी आप धूने में भोग लगा सकते हैं। और अगर आप तीनों टाइम पूजा पाठ करते हैं या धूनी लगाते हैं, तो आप तीनों टाइम ही इनका भोग लगाएं, जिससे आपके ऊपर कृपा दृष्टि और भी बनी रहेगी, इनका आशीर्वाद बना रहेगा भक्तजनों। क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज और बाबा मस्तनाथ जी महाराज ये भाव के भूखे हैं। जो आपके श्रद्धानुसार कोई भी आप भोग देंगे, कोई भी, यानी मतलब जैसे एक तो है घर में बना हुआ भोजन, और दूसरा है आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद जो मिष्ठान है, दूध से बनी हुई जो भी चीज़ है, वो आप भोग में दे सकते हैं। रोट का भोग भी दे सकते हैं। और रोट कैसे बनता है वो मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखा है। बाबा को सबसे प्रिय रोट का भोग बहुत ही पसंद है। और दूसरा जो है, आप दो लौंग और साथ में सामग्री का भी भोग दे सकते हैं, यानी लौंग के साथ भोग दे सकते हैं। और उसके बाद आप पतासे, जो पतासे होते हैं उनके भी आप भोग दे सकते हैं। पतासे है, लौंग है और इलायची है, इनका भी आप भोग अपनी श्रद्धा अनुसार आप लगा सकते हैं भक्तजनों। तो ये मैंने एक डाउट आपको क्लियर कर दिया कि बाबा को क्या भोग दें और धूने में क्या भोग दें। तो सबसे पहले तो आपके घर में जो बनता है वो भोग पहले बाबा को दीजिए और बाद में आप खाइए। दूसरा, फिर आप दो लौंग और सामग्री का भी भोग दे सकते हैं। तीसरा, फिर सफ़ेद जो जो गाय का दूध है उससे बनी जो मिष्ठान होती है उसका भी भोग आप दे सकते हैं। चौथा, जो पतासे हैं
उसका भी भोग पतासों का, 7 पतासे 8 पतासे या जो भी है, और लौंग उसके साथ में और इलायची वगैरह लेके भी आप उनका भोग धूने में दे सकते हैं भक्तजनों। तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा मस्तनाथ जी महाराज ये भाव के भूखे हैं भक्तजनों। इनकी सेवा करने से आपको परम सुख प्राप्त होता है और आपके जितने भी जीवन में अटके हुए काम है वो बनते चले जाते हैं। आपका शरीर जो है, आप स्वास्थ्य से निरोग रहेंगे, क्योंकि कहीं भी आपने धुना अगर आपने अपने घर में लगाया है तो आप भोग अवश्य दें। अगर डेली नहीं दे सकते तो आप संडे को आप अवश्य इनका भोग जरूर दें भक्तजनों। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देवी जो भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा मस्तनाथ जी महाराज आपके भोग से प्रसन्न होते हैं और आपको आशीष देते हैं। आपके जीवन को सुख समृद्धि की तरफ ले जाते हैं। आपके व्यापार नौकरी में उन्नति होती है और रोग दोष कष्ट जितने भी आपके ऊपर आए हुए हैं उनको हर लेते हैं, यानी उन संकटों से आपको बचाते हैं भक्तजनों। तो ये था बाबा का भोग क्या दें और धोने में भोग क्या दें। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ये छोटी सी जानकारी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।